चलिए दोस्तों बात करते हैं सिक्योर नहीं क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है अ सम ऑफ रुपीज 370 इज टू बी डिवाइड अमंग ए बी सी सच दैट 370 रुपये की धनराशि ए बी सी में के बीच में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि ए बाय में बी इजकल टू में बी बाय सी बराबर है 3/4। ये इसकी रेशियो दे रखी है और वो पूछ रहा है वैल्यू ऑफ ए का अमाउंट कितना है, वो मुझसे एग्जामिनर पूछ रहा है। तो देखिए सिंपल सी बात है, एग्जामिनर ने मुझे क्या यहाँ पर दे रखा है, ये ए बाय में बी और बी बाय में सी दे रखा है। यानी कि एक बार जो ए की वैल्यू क्या है मेरे पास में आपका कितनी आपकी 3 है, और जो बी की वैल्यू है एक बार कितनी मेरी वो आपकी 4 है, और एक बार मेरे पास में बी की वैल्यू कितनी 3 है, और मेरे पास क्या दे रखा है और सी की वैल्यू दे रखी है आपकी 4। तो कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है, ए की वैल्यू जो है 3 को आप यहाँ रख दीजिए, फिर आप 4 को यहाँ रख दीजिए, फिर 3 को यहाँ रख दीजिए और 4 को यहाँ रख दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 तिया 9, ये ए का रेशो आ जाएगा, 4 तिया 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 16, ये ए बी सी तीनों का रेशो आ जाएगा। तीनों का रेशो आएगा, इन तीनों का मैं ऐड करूंगा तो ऐड करने पे मेरे पास क्या आएगा 28 और 9 37। टोटल सम जो आ रहा है इन तीनों का 37 और 37, जबकि एग्जामिनर कह रहा है कि वो सम जो है वो 370 है। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दें। मुझे निकालना है किसका ए का शेयर, तो इसे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की जो वैल्यू आएगी वो 90 रुपीज़ आएगी। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। चलिए एक बार और देख लेते हैं। देखिए एग्जामिनर ने मुझे यहाँ पर दे रखा है ए बाय में बी, ए बाय में बी जो वैल्यू दे रखी है वो 3/4 दे रखा है। फिर दे रखा है इसने बी बाय में सी, इसकी वैल्यू भी आपका 3/4 दे रखा है। इसका मतलब है कि जो ए जो है मेरे पास में वो 3 है, और बी जो है मेरे पास में 4 है। फिर बी मेरे पास में अगर 3 है तो सी मेरे पास में 4 होगा। इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको तीनों को रेशो मिल जाएगा। तो 3 तिया 9, 4 तिया 12, और ये कितना हो जाएगा आपका 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 ये 4, तो 4 चौक 16। ये मेरे पास में इन तीनों का रेशो आ जाएगा। इन तीनों का जोड़ेंगे 12 और 9 21, 21 और 16 ये 37 होगा 37, और ये कितना दे रखा है 370 दे रखा है। किससे मल्टीप्लाई 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ए से मल्टीप्लाई करेंगे आपका 90 आ जाएगा। अगर इसे आप इस तरह से नहीं करना चाहते थे तो आप इसे डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे। कैसे देखिए, ये कितना दे रखा है, ये आपको वैल्यू दे रखी थी आपकी कितनी 3/4, और ये कितना दे रखा था 3/4। ये ए और बी की वैल्यू दे रखी थी, यहाँ पे बी और सी की वैल्यू दे रखी थी। तो जो बी की वैल्यू है वो तो मेरे पास में सेम सेम होनी चाहिए। तो इसका मतलब है इसका जो इन दोनों का एलसीएम को 12 होगा, 12 होगा। तो कुछ नहीं करना, इस 4 को उठा के इस वाले 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये मेरे पास में क्या आ जाएगी सी की वैल्यू, सी की वैल्यू। और जो इनका एलसीएम लिखा है वो एलसीएम आप रख दीजिए बीच में, ये आपका बी। और ये जो 4 था इस 4 से ये सॉरी ये 3 था, इस 3 से इसके 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 9, ये आपके पास में हो जाएगा आपका ए। ये तीनों का आपका रेशो आ जाएगा जब डायरेक्ट निकालना है। तो आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।